हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए हम लोग एक लॉ के बारे में जान लेते हैं जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें ये जानेंगे कि अगर तीन मैट्रिक्स को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जैसे कि दिया है कि इफ़ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। क्या मतलब हुआ कि ए बी जो होंगे वो कन्फर्मेबल होंगे प्रोडक्ट ए बी के लिए। देखिए तो इसका मतलब क्या होगा कि इस ए का जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे इस बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। ठीक है ना। यही वाला बात यहाँ भी दिया है कि बी एंड सी आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ बी सी। मतलब क्या, अब बी का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो सी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा कि यदि हम लोग ए बी को पहले गुना करते हैं उसके बाद सी के साथ गुना करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा ए इंटू बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। ये कहता है ये वाला लॉ। तो इसी लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। हम लोग जानते भी हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना। लेकिन ये किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब तीन अलग अलग मैट्रिक्सेस ए बी सी, तीन अलग अलग मैट्रिसेस हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। लेट ए बी सी बी द एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी एंड पी क्रॉस क्यू मैट्रिसेस। देखिए ए बी सी जो होंगे तीनों क्या हैं? अलग अलग ऑर्डर के हैं। देखिए एम बाई एन बाई पी एंड पी बाई क्यू रिस्पेक्टिवली अलग अलग है। ठीक है। मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे। देखिए ऑर्डर दिया गया है। बी इज इक्वल टू बी आई जे, इसका भी ऑर्डर दे दिया है एन बाई पी। और सी इज इक्वल टू सी आई जे कर दिया। ठीक है। ये सब सी आई जे क्या है? ये सब एलिमेंट है ना। बी आई जे एलिमेंट है इसका, फिर ए आई जे एलिमेंट है ए का। ठीक है। इस तरह से दिया गया है। अब मैंने कहा था कि ए और बी क्या है? कन्फर्मेबल है। तो चेक करते हैं कन्फर्मेबल में कि ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है कि नहीं। बिल्कुल बराबर है। देखिए यहाँ एन है तो यहाँ भी एन है, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते भी हैं कि दो मैट्रिक्स को आपस में प्रोडक्ट करने के लिए हमको ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों का जो दोनों मैट्रिक्स जो है कन्फर्मेबल है कि नहीं। ठीक है। तो हो सकता है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले गुना करते हैं ए और बी का। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो ए को हम लोग लिख दिए ए आई जे और फिर बी को लिख दिए बी का बी आई जे। ठीक है ना। अब देखिए तो इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n और ए आई के इंटू बी के जे लिख सकते हैं। अब ये के क्या है भाई? अच्छा के जो है ना वो के दिखा रहा है एक्चुअली में एन तक जा रहा है। मतलब के जो होगा 1 2 3 करके कहाँ तक जा रहा है? एन तक। मतलब अगर एन का बात करें तो इस ए के लिए कॉलम का काम करेगा और बी के लिए रो का काम करेगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। और ये वाला को हम डिटेल्स है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आपको अगर नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इसको समझते हैं थोड़ा। चलिए अगर हम ए का 1 एलिमेंट ले लेते हैं तो देखिए ए का 1 एलिमेंट ले लिए तो इस बंदे का मतलब बी का 1 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए बी 1 का एलिमेंट मतलब क्या? इस ए का पहला रो, ठीक है ना, और उसका पहला कॉलम, और इस बी का पहला कॉलम और पहला रो। ठीक है। ये हो गया। तो ये इस चीज़ को दिखा रहा। तो एक रो में एक ही एलिमेंट होगा ये तो नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? समेसन दिया। तो सबको ऐड करते हैं हम लोग तो इसीलिए ऐड लगा दिए। ठीक है ना। समेसन। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ए 1 था, अब मान लिया चलिए ए 1 2 करते हैं। ठीक है ना। तो ए 1 2 एलिमेंट बढ़ रहा, देखिए 1 था फिर ए 1 2 हो गया। तो इस बी का क्या हो जाएगा? तो भाई बी का जो होगा B21 हो जाएगा। क्यों B21 क्यों होगा? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इस एक का मतलब पहले का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसीलिए ये होते जा रहा। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया। तो यही जो आपका k इज इक्वल टू 1 दिखा रहा है यही n को दिखा रहा है। ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिख दिया कि ए आई के बी के जे लिख दिया। तो ये कॉमन पार्ट था ना के, इसीलिए मैंने इसे कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है ना।
अब इसको चलिए एक नाम दे देते हैं। ये जो देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया एलिमेंट आता है यहाँ, ठीक है ना, ऐड होने के बाद नया एलिमेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस एलिमेंट को नाम देते हैं ये लेमडा आई जे से। ठीक है, जो ऑर्डर क्या होगा m और p होगा, नहीं m/p हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन पार्ट होता है हम लोग जानते हैं इस n और ये n हट जाता है और बचता है क्या, m और p, ठीक है ना। तो यह m/p, तो मेरा जो ab आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, m/p, ठीक है। अब देखिए ये i कहाँ तक जाएगा, तो i = 1 to लेकर के m तक जाएगा, और इस p जो होगा, ये j जो होगा p तक जाएगा, 1 2 3 करके p तक जाएगा। क्योंकि C इज ऑर्डर ऑफ PQ, देखिए C का जो ऑर्डर था वो PQ था, एंड AB इज ऑर्डर ऑफ MP। अब जो मेरा AB मल्टीप्लाई होकर के आया वो क्या है, किस ऑर्डर का है, तो m/p का है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, कन्फर्मेबल है, मतलब C और AB क्या है, कन्फर्मेबल है, ठीक है। अब कन्फर्मेबल है तो भाई दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हम लोग अभी प्रोडक्ट करेंगे। तो AB × C लिखा, तो AB लिख दिए फिर C लिख दिए, समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए फिर से जो ऊपर में हम लोगों ने किया, ठीक है ना, वही वाला प्रोसेस यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि इस C और AB में कॉमन पार्ट किया था P, तो हम लोगों ने L = 1 से लेकर के P तक दिखा दिया, ठीक है ना, तो P तक जाएगा बोल दिए, ठीक। अब क्या होगा कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो लेमडा आई एल × C, L है ये, L J तक है, समझ में आ गया। अब ये लेमडा आई एल क्या है, तो ये लेमडा आई एल एक्चुअली में यही है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वही है ना, तो इसको पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से हम लोग लिख दिए कि लेमडा आई एल का वैल्यू क्या लिख दिए, AI और B L लिख दिए, ठीक है, × CL J कर दिए, कि ब्रैकेट से बाहर कर दिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो समेशन ऑफ L = P तक जाएगा और K = N तक जाएगा, ठीक है ना, K = 1 से N तक जाएगा, और AIK × BKL × CL J हो जाएगा। भाई मेरे अगर यहाँ से देखो तो ये जो आपका यहाँ पर J था ना, आपका एक्चुअली में ये तो J था, ये तो आपका J था, लेकिन बदल गया किसमें, इसमें जब रखे तो हम लोग L में बदल गया, है ना। तो एक्चुअली में इसीलिए बदला क्योंकि अभी देखिए हम लोग P को नाम दे दिए हैं, क्या P का नाम दे दिए मतलब L, मतलब L = P तक जा रहा है, इसीलिए ये L बदल गया, ठीक है ना। यहाँ तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा दोस्तों, तो मैं क्योंकि L = 1 to P बोला, इसीलिए यहाँ का J बदल करके L में बदल गया, ठीक है दोस्तों। ठीक, आगे अब यहाँ देखिए, तो इसी को ही मैं थोड़ा आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो इसको समेशन P तक दे दिया, समेशन N, और फिर देखिए AIK BKL CL J लिख दिया, ठीक है ना। अब इस वाले में जो I होगा वो I कहाँ तक जाएगा, M तक जाएगा, और J कहाँ तक जाएगा, Q तक। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट भाई कैंसिल होता है, तो P और P में मिल रहा था, दोनों को हटा दिए तो बचा M और Q तक, तो M और Q तक जाएगा, समझ में आ गया। तो ये मेरा था क्या है, A B × C। ये क्या करेंगे कि B और C दोनों तो कन्फर्मेबल था भाई, तो दोनों कन्फर्मेबल था तो हम लोग इन दोनों का भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो B को माने हैं हम लोग BIJ और C को माने थे CIJ माने थे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, BIR और CRJ। ये तो था आपका N/P का, और ये P/Q का ऑर्डर का था, है ना। तो मैंने क्या किया कि ये जो कॉमन पार्ट है P, इसको मैंने नाम कर दिया क्या, R = 1 से P तक जा रहा मान लिया, ऐसा मान दिया मैं, ठीक है। तो भाई ये जो एलिमेंट आया देखिए BIR CRJ, इसका क्या मतलब है एक्चुअली में अभी समझते हैं। देखिए इस B का हम लोग कोई एक एलिमेंट मतलब कोई एक रो ले लेते हैं, ठीक है, B11 ले लेते हैं, B12 और B13 कर दिए, ठीक है दोस्तों, मान लिया ये कर दिया। तो इस C का भी ले लेते हैं, तो C का हमको कॉलम लेना होगा, तो देखिए C का कॉलम लेने के लिए जो कोई भी एक कॉलम ले लेते हैं, चलिए C11 कर दिए, C21 हो जाएगा, C31 हो जाएगा। देखिए तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, तो देखिए तो B11 C11 यहाँ पुट कीजिए, R = 1 पुट कीजिए, और फिर I = 1, तो देखिए 11 C11 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि सी का पहला, देखिए इधर क्या दिखा कॉलम, तो पहला कॉलम यही है, तो सी 1 1। अब फिर ये 1 2 कीजिए, इसमें देखिए आर का वैल्यू 2 रखिए तो 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखिए 2 1 हो जाएगा, बदल गया क्योंकि 2 1। समझ में आया ना दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इस एलिमेंट को बड़ा है तो इसको हम लोग नाम दे दिए, क्या दे दिए, अल्फा आई जे कर दिए। ठीक है, अब ये जो अल्फा आई जे है किस ऑर्डर का होगा, एन बाई क्यू। क्यों, क्योंकि पी और पी तो कॉमन था, तो पी कट गया तो बचा एन बाई क्यू का ऑर्डर का। समझ में आ गया। अब इसको चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान दिए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 मान दिए भाई। अब ए और बी सी दोनों ही कन्फर्मेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बी सी में एन क्यू और ए का था आपका एम बाई एन, तो एन एन तो कॉमन पार्ट हो गया, तो मतलब कन्फर्मेबल है दोनों। तो मतलब ये हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट संभव है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ए इंटू बी सी किए, तो ए का ले लिया ए आई जे, बी सी का ले लिए बी सी का ले लिए अल्फा आई जे कर दिए। ठीक है ना, यही आया है मेरा, तो इसको लिख दिया। अब इसी का एक टर्म कर दिए, तो देखिए अब कॉमन दोनों का क्या हुआ, एन, तो देखिए मैंने फिर से नाम बदल दिया इसका, एस इज इक्वल टू 1 से ले रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरा के साथ हो रहा है इसीलिए मैंने नाम बदल दिया, आई इज इक्वल टू 1 से एन कर दिया। समझ में आ गया। अब यहाँ कर देते हैं एलिमेंट को मल्टीप्लाई, तो ए आई एस इंटू अल्फा एस जे हो गया। अब यहाँ देखिए एस इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक ले लिए। ठीक है ना, अब ये ए आई एस अल्फ़ा एस जे हो गया। अब अल्फ़ा एस जे क्यों हो गया भाई, देखो ये एस जो है पहले एक्चुअली में देखिए ये एस किसके लिए डिनोट कर रहा है, एक्चुअली में ये तो इस एन के लिए दिखा रहा ना, एन के लिए दिखा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसका नाम बदल दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलिए इसको लिख दे ला सकते हैं हम लोग फ्रॉम 2 से। ठीक है ना, तो फ्रॉम 2 से लिख देते हैं कि अल्फ़ा एस जे का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 से पी बी एस आर सी आर जे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये जो एस है, ये एस एक्चुअली में तो ये एन है ना, एन को दिखा रहा है। ठीक है ना, और इसमें भी तो एन था ना भाई, एन देखिए एन था ना, तो इस एन को दिखाने के लिए एस को ले लिया गया। ठीक है ना, तो इसीलिए ये एस आर लिख दिए हैं, तो सी आर जे हो गया। समझ में आ गया। अब ठीक है, तो ये कहाँ से लाए, तो फ्रॉम 2 से लाए। अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो है इस वाले के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर ए आई एस बी एस आर सी आर जे, तभी आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के पी यहाँ जा रहा है, यहाँ एस इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन जा रहा है। तो देखिए यहाँ के इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन गया और एल इज इक्वल टू 1 से लेकर के पी ले गया, मतलब दोनों ही समेशन हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये एस जो है इस वाले में देखिए इस के में एन को दिखा रहा, इस वाले एस को ये इस वाला यहाँ का जो के है वो किसको दिखा रहा, एन तक जाने के लिए दिखा रहा, लेकिन यहाँ का एस जो है किसको दिखा रहा, एन को दिखा रहा। तो दोनों का पोजीशन भी देखिए के एस। समझ में आ गया। अब फिर उसी तरह से अगर आर को देखें तो यहाँ एल इज इक्वल टू 1 से लेकर पी तक, तो अब आर को देखिए तो देखिए यहाँ सेकंड में है, तो देखिए यहाँ पर भी सेकंड में है। ठीक है, तो मतलब आर इज इक्वल टू 1 से लेकर पी, तो आर हो गया, ये देखिए आर को दिखा रहा है। ठीक है ना, तो मतलब इससे ये पता चल गया कि ये दोनों ही क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेकर पी और एस इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक लिख दिए। ठीक है ना, ए आई एस बी एस आर सी आर जे हो गया। अब यहाँ देखिए ये आई जो है कहाँ तक जाएगा, एम तक जाएगा, और ये जे जो है कहाँ तक जाएगा, पी तक जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों में ही बराबर हो गया दोस्तों। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी सी, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एसोसिएटिव, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू बी सी के बराबर। अब इसी को ही हम लोग ए इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मान लिया कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाता, तो ये क्या बन जाता, सीधा सीधी भाई ए इंटू ए मतलब ए का क्यूब बन जाता ना। तो देखिए ये स्पेशल केस है। ठीक है।